Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you all students? I hope you all are enjoying good health and doing great. Today we're going to solve question number 4 of exercise 15 given on page number 194. फर्स्ट पार्ट में वीडियो के हम इसके कुछ पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जैसे 1, 2, 3 को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 के ही रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बेटे. What he says in question number 4, let's read. Identify which of the following pairs of triangles are congruent. जिस स्टूडेंट ने बेस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है उसको तो ऑटोमेटिकली समझ आ गई होगी रिक्वायरमेंट की. हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेयर, ये देखें एक ये पेयर है, एक ये, इस तरह हमारे पास 5 पेयर्स हैं. हमने ये डिसाइड करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं. तो बेटे कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास? 4 प्रॉपर्टीज़. उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी इन पे एप्लीकेबल होती होगी, ये हमने देखना है कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इन पे. स्टेट द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इफ़ कॉन्ग्रुएंट, और हमने बताना है कि कौन से वाली प्रॉपर्टी इस पे एप्लीकेबल हो रही है. राइट. केस का मतलब यहाँ पे क्या है बेटे? प्रॉपर्टी का नेम बताना है हमने, यानी कि वो साइड है, एंगल है, ठीक है, या फिर हमारे पास एंगल साइड है, और लास्ट पे क्या है आपके पास? RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड. रिमेंबर क्लास हमने पेज नंबर 189 पे बेस लेक्चर में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के केसेस को डिस्कस किया था. 4 टाइप्स की आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी. साइड यानी या तो 2 ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है. ऑटोमेटिकली अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं बेटा, अंडरस्टूड सी बात है ये. देन व्हाट वी हैव साइड एंगल साइड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक साइड फिर एक एंगल और फिर साइड, और वो उनके अंदर ही लाई, मतलब इंक्लूडेड एंगल होता है. ऐसा नहीं कि ये साइड होगी, ये साइड और ये एंगल हो गया, ठीक है, ये इसी के अंदर लाई करता होगा. देन व्हाट वी हैव एंगल साइड एंगल की कंडीशन क्या है कि एक एंगल, मतलब 2 एंगल्स लाई कर रहे हैं, उनके सेंटर वाली जो लाइन है ना, वो सेंटर वाली साइड जो है उनके दरमियान में जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल होनी चाहिए. इसी को हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं. एक प्रॉपर्टी जिसको 2 मेथड से लिखा जा सकता है, एंगल साइड, यानी कि 2 एंगल और उनके कॉर्नर वाली, उनके अलावा उनके अंदर इंक्लूडेड साइड ना हो, ठीक. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, आपके पास राइट एंगल एक तो उसका इक्वल हो, उसके बाद आपके पास हाइपोटेन्यूस जो है वो आपस में इक्वल. हाइपोटेन्यूस क्या होता है बेटे? जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होती है ना, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और ये किसके ऑपोजिट होती है? राइट एंगल के. और एक साइड आर, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस, लॉन्गेस्ट साइड, और एक साइड. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो वर्टिकल साइड है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए. ये ना हो कि इसकी वर्टिकल और इसकी हॉरिजॉन्टल हो जाए, नो, वो फिर आपके पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी. ठीक हो गया क्लास? सो ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है. हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट को. जी बेटे, फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि हम बिना, जब हमें यहाँ पे किसी किस्म की बेटे कोई मेजरमेंट ही नहीं दी हुई, ये लिखा ही नहीं हुआ कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये ट्राइंगल आपस में इक्वल है? बेटे जब एक साइड के ऊपर, एक ट्राइंगल की एक साइड पे 1 ऐसे डैश लगी हो, मार्क लगाओ, और इधर भी एक मार्क लगाओ, इसके बाद डबल मार्किंग हुई हो, फिर किसी दूसरी जो ट्राइंगल है उसके ऊपर भी डबल मार्किंग, इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है. और जिस पे 3 मार्किंग हुई है तो इट मीन्स के जो दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स के ऊपर जहाँ ट्रिपल मार्किंग हुई होगी, इट मीन्स कि वो साइड्स आपस में इक्वल हैं. ये एक मेथड है, बिना आपके पास मेजरमेंट हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो इसका मतलब क्या था? देखो ये साइड इसकी इक्वल आ रही है, सेकंड वाली भी इक्वल आ रही है, थर्ड वाली, तो इसके ऊपर कौन सा केस लग रहा है? एस एंड एस का, यानी साइड. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, फर्स्ट एक देखो, एक मार्किंग किस पे हुई है? बेस के ऊपर हुई है. एक एंगल मार्क किया हुआ इन्होंने और एक साइड मार्क की हुई है. ये हाइपोटेन्यूस वाला नहीं है. देखिए हाइपोटेन्यूस के ऊपर तो बच्चे मार्क लगा ही नहीं हुआ. इट मीन्स ये कौन से है प्रॉपर्टी लग रही है जिस पे फर्स्ट आपने चेक करना है एक मार्किंग किस पे, सिंगल मार्किंग किस पे है? साइड पे, उसको लिख लो. फिर क्या इक्वल आ रहा है? एंगल इक्वल आ रहा है, उसको लिख लें. और फिर क्या इक्वल आ रही है? सेम साइड. ये देखो वर्टिकल लाइन, तो साइड, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? इट मीन्स कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है और हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग रही है. नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल है. देखें जी, इसको देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है? फर्स्ट वाली मार्किंग किस पे आ रही है? देखें साइड के ऊपर आ रही है. साइड तो मैंने लिख लिया. अब इसके अंदर फर्स्ट वाली ट्राइंगल को देखें तो इसमें जो एंगल बन रहा है ए के ऊपर, उसको मार्क किया हुआ है, और देखें यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ई के ऊपर मार्क किया हुआ है. ये तो आपस में क्या कर रहे हैं? कॉरिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे.
ये दोनों साइड्स के, ये देखें साइड्स के सेंटर वाला एंगल, तो इसमें तो इंक्लूडेड एंगल हाईलाइट किया हुआ है, इसमें तो इंक्लूडेड एंगल को हाईलाइट नहीं किया हुआ, ये तो कॉर्नर वाला ले लिया हुआ है, ठीक हो गया। इट मीन्स कि इंक्लूडेड एंगल दोनों में नहीं मार्क किया हुआ, ये सेपरेट एंगल है, ये सेपरेट एंगल है, ये आपस में कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट हैं ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइड एंगल साइड है और इधर क्या है, साइड साइड एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, नो। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास बिना सॉल्व किए हम देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन है। राइट एंगल है बेटा, हाइपोटेनियस, देखें दोनों के हाइपोटेनियस और एक एक साइड, और साइड भी सिमिलर वाली, ऐसा नहीं यानी बेस साइड, ये बेस लाइनें होती है हमारी, देखें बेस ही इक्वल है और ये वर्टिकल लाइन होती है, परपेंडिकुलर बोलते हैं, हमारी जो बेस है ना वो दोनों में बराबर है, परपेंडिकुलर नहीं। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, राइट हैंड साइड, सॉरी राइट एंगल, फिर उसके बाद हाइपोटेनियस और साइड सेम साइड है, इसलिए RHS फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। इसमें आप देख सकते हो दो एंगल्स हैं और एक साइड, दो एंगल्स और एक साइड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये रोटेट करके, ये देखें ये ऐसे पड़ा है तो इसको रोटेट करके ऐसे, इसको रोटेट करेंगे ना आप क्लॉकवाइज तो ऑटोमेटिकली आवाज, बस आपने इसको लिख के देखना है, एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल, इसको भी लिख के देखें, एंगल साइड एंगल, देखो एंगल साइड एंगल आ तो रहा है, दोनों सेम है, इट मीन्स इसके ऊपर कौन सी वाली लग रही है, थर्ड वाली अप्लाई हो रही है प्रॉपर्टी। तो एक जो है हमारे पास थर्ड पार्ट वो नहीं आया कॉन्ग्रुएंट, दोनों जो ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इंक्लूडेड एंगल है ना वो नहीं इक्वल, इसलिए। सो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। इस वीडियो में हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट 4 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द क्वेश्चन, आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ द फिगर्स ऑन योर कॉपीज़ पे जब आप अपने इनको डायग्राम्स को मेक कर लेंगे तो उसके बाद आपने लिखना है सोल्यूशन। आपके पास ट्राइंगल कितनी है, 2 ट्राइंगल्स हैं, फर्स्ट लाइन में आप दोनों ट्राइंगल्स के नेम लिखो, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल का साइन लगाना है बेटे, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप ABC लिख दो, ट्राइंगल को ऐसे उसका मार्क ही नहीं लगाएं तो फिर फ़ायदा नहीं है, उसका सिंबल आप नहीं लगाओगे तो ट्राइंगल के तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। एंड इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, इसको ए से पढ़ना स्टार्ट किया, इसको भी यहीं से पढ़ना स्टार्ट करें, DEF। अब हमारे पास कौन कौन सी साइड्स, सिंगल मार्क किस पे लगा हुआ है, इट मीन्स ये हमारी फर्स्ट साइड है, तो लिखोगे मेजरमेंट BC, लिख दिया, किसके इक्वल है बेटे, BC किसके इक्वल आ रही है, EF के, इसको यहाँ से पढ़ना शुरू किया कॉर्नर से, ठीक है, तो आपने इसको भी कॉर्नर से स्टार्ट करना है, E से F की तरफ, जैसे B से C की तरफ गए, उसको लिखो मेजरमेंट BC इज इक्वल टू मेजरमेंट EF। आगे मेंशन करें कि ये एंगल था या साइड थी, साइड। अगेन आपके पास जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसकी तरफ मूव करते हैं, सेकंड डबल मार्किंग किस पे है, इन दोनों पे, मेजरमेंट CA, साइड CA किसके इक्वल है, FD के, देखिए मेजरमेंट FD, खबरदार किसी ने CA लिखा और यहाँ से DF लिख दिया, बैड इंप्रेशन, इट मीन्स कि आपको रीडिंग ही करनी नहीं आती, आपको लिखना ही नहीं आता। FD प्रॉपर लिखें, इसको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, आगे मेंशन करें आप कि ये क्या थी, क्या चीज़ हमने इक्वल किया, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल की है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, आप ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हो लेकिन सिंपल साइड भी लिखोगे तो प्रॉपर्टी बनाना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी एक ही रह गई है जिसपे ट्रिपल मार्किंग हुई है, तो AB, मेजरमेंट साइड AB इज इक्वल टू मेजरमेंट साइड DE, और साइड के लिए आपने ऊपर ये बार्स अप्लाई करनी है, ये साइड का मार्क होता है, जैसे ट्राइंगल का होता है इसी तरह इनका भी होता है। आपने साइड कर लिया, अब आप लिखोगे सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। बेस लेक्चर में आपको क्लियरली बताया गया था कि जो हमारी कॉन्ग्रुएंसी है उसका साइन क्या होता है, इक्वल के ऊपर ऐसे आपने इसका साइन लगाना है सिमिलैरिटी का, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, सिंपल खाली लिखा जाए ना ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। एंड आपने नेक्स्ट इसको मेंशन करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, साइड साइड साइड। लास्ट पे जस्ट आप इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है बेटा, डिस्क्रिप्शन क्या है, सिंस ऑल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कौन सा केस लग रहा था, तीनों की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इंग्लिश में लिखकर बताना है उसको कि कौन सा केस है, सिंस ऑल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल सो बोथ द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। आपने जस्ट उसको एक्सप्लेन किया है, मैंने कौन सी इस पर प्रॉपर्टी लगाई है, साइड्स की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 से ऑनवर्ड 5th तक सॉल्व करते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।